नमस्ते, नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, प्रतिदिन सुबह 7 बजे आपको सुपर टेट की करंट अफेयर्स मिलती है। हमारे कुछ प्यारे साथी हैं जिनके बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भैया पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो भैया जी, ये 99 का बैच जो है वो वनडे एग्जाम स्टडी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप जो ये मात्र नाम मात्र की 99 की जो फीस करेंगे, याद रखना यहाँ पर आपको डेली का पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और उसके बाद में जो टॉपिक वाइज है वो सुपर टेट का स्पेशल आपको सारा का सारा बैच वहां पर मिल जाएगा। तो आप लोग वहां पर एक बार जरूर विजिट कर लें और प्रतिदिन अपना समय सिर्फ सुनने में सुना करिए बस क्वेश्चन को। ऐसा नहीं कि आप लिखने लगो, इतना लेंदी क्वेश्चन लिखने में आपको बहुत समय लगता होगा, हम समझ सकते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान, याद रखना वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 28वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया है। तो उसका जो प्यारे साथियों आयोजन किया गया है वो कोयम्बटूर में किया गया है। याद रखना जो आज के प्रश्न है उनमें कुछ हम पिछले प्रश्नों को भी हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, जो आज पीपीटी है वो ब्लैक है, याद रखिएगा, क्योंकि आज जो भैया करते थे डेली टाइप वो आज नहीं थे, तो दूसरे लोगों से करवाया था, उन लोगों ने खुद करके दिया है। अच्छा, इसके उत्तर आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएंगे। आप कहोगे भारतीय वन्यजीव संस्थान WII की 28वीं बैठक तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित की गई है और इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने की है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्यजीवों के संरक्षण और शोध कार्यों के भारत के जो 2047 तक के लक्ष्य हैं इनके साथ जोड़ना। आपको हम एक बात और बता दें कि WIA का जो मुख्यालय है वो देहरादून में है, लेकिन अगर हम बात करें बैठक कहां पर हुई है, आप कहोगे भैया जी कोयम्बटूर में हुई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विंबलडन 2026 में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता है? तो आप कहेंगे भैया जी जो पुरुषों का एकल खिताब है वो जेनिक सिनर ने जीता है। किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। याद रखना इटली के स्टार खिलाड़ी हैं जेनिक सिनर, कि फाइनल में जर्मनी के अगर हम बात करते हैं अलेक्जेंडर जोरेव को हराकर विंबलडन 2026 का इन्होंने खिताब जीत लिया है। याद रखना यह उनका लगातार दूसरा विंबलडन खिताब है और महिलाओं के वर्ग में यह खिताब को चेक रिपब्लिक की जो लिंडा नोस्कोवा थी, जो हमने आपको पढ़ाया हुआ था, इन्होंने जीता है। टेनिस के खेल में विंबलडन ग्रास कोर्ट घास के मैदान पर खेला जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने RBX नाम के दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? आप कहेंगे भैया जापान ने सफल परीक्षण किया है। जापान की अगर हम बात करते हैं तो आप कहोगे जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम जाक्सा है। ठीक है, USA की क्या है? तो आप एक बार फटाक से बताइए, आप कहोगे नासा है। भारत की क्या है? आप कहेंगे इसरो है। ठीक है, इसने जो RBX नामक रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, यह एक याद रखना रियूजेबल यानी दोबारा से यूज करने के वाला रॉकेट है, जिसे अंतरिक्ष में भेजने के बाद वापस धरती पर सुरक्षित उतारकर फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे अंतरिक्ष मिशनों पर आने वाला खर्च कम होगा और दुनिया में सबसे पहले ऐसी तकनीक स्पेसएक्स कंपनी ने 2015 में दिखाई थी। स्पेसएक्स आपको किसकी है? एलन मस्क की है कंपनी है। आइए अगला प्रश्न है, एरो इंडिया 2027 याद रखना का जो 16वां संस्करण है वो किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो आप कहेंगे भैया इसका जो आयोजन होगा वो सिलिकॉन वैली सिटी जिसको हम बेंगलोर कहते हैं, बेंगलोर में इसका प्यारे साथियों आयोजन होगा। याद रखना एशिया का सबसे बड़ा जो एयर शो है एरो इंडिया 2027 कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित होगा और यह शो हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। हर 2 साल में एक बार किया जाता है और 2027 में इसका 16वां संस्करण होगा। याद रखना इसका उद्देश्य है रक्षा क्षेत्र में भारत की ताकत को दिखाना और स्वदेशी निर्माण यानी मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। ठीक है, जो मेक इन इंडिया पहल है उसको बढ़ावा देने की जो बात करी गई है वह इस मिशन के तहत करी गई है। अगला है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? अगर आप बाहर कहीं रहना चाहते हो तो सबसे जो बेहतर शहर है वह है कोपेनहेगन। अच्छा, एक बार कमेंट में जरूर बताना यह कहां पर है। याद रखना कि डेनमार्क की राजधानी जो है कोपेनहेगन को 2026 में दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर चुना गया है। यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा
जारी किया जाता है। और भारत का कोई भी शहर टॉप 10 में नहीं है। नई दिल्ली 120वें पर और मुंबई 121वें स्थान पर है। याद रखना, जो सीरिया का शहर दमिश्क है इस लिस्ट में सबसे नीचे है, यानी रहने लायक ही नहीं है। आइए अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न के पहले मैं आपको वही बता देना चाहता हूं कि आप यहां पर कंप्लीट पूरा 50 टॉपिक और उसके साथ साथ जो मंथली पीडीएफ है और डेली पीडीएफ आप इस बैच से ले सकते हो। आपको मात्र 99 रुपए में आपको वहां पर क्या मिल जाएगा, आप कहेंगे एडमिशन मिल जाएगा। और यह मैं प्रतिदिन नए स्टूडेंट को बताता हूं, क्योंकि जितने भी हमारे चैनल पर ओल्ड स्टूडेंट जो देखते हैं डेली, उनमें अमूमन सारे लोग ले चुके हैं, बहुत एक दो छोड़ करके बाकी अक्सर कर सभी लोगों ने ले रखा है। अगला है, भारतीय नौसेना में शामिल जो युद्धपोत महेंद्रगिरी है, इसको किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो आप कहेंगे भैया जी इसको प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया। किसके तहत? प्रोजेक्ट 17A के तहत। अच्छा, ये क्या है? महेंद्रगिरी युद्धपोत को प्रोजेक्ट 70A के तहत बनाया गया और इसे हाल ही में भारतीय नौसेना के जो पूर्वी बेड़े में शामिल किया गया है। इसे मुंबई के मझगांव और डाक शिपयार्ड ने तैयार किया है। यह एक स्टील फ्रिगेट है और जिसका मतलब है कि दुश्मन के रडार की नजर से बच सकना। याद रखना, जितने भी स्टील अगर हम बात करते हैं, विमान है, शिप है, उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो जो रडार है, दुश्मन की रडार है, उसमें दिखाई न दे, या दिखाई दे तो बहुत छोटे से दिखाई दे, जिससे कि पता ना चले कि भाई हाँ कोई युद्धपोत या कोई शिप या फिर कोई ऊपर से विमान आ रहा है। आइए अगला प्रश्न है, भारत में तीसरा नमस्ते दिवस कब मनाया गया? तो आप कहेंगे भैया ये 14 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया? 14 जुलाई को मनाया गया। याद रखना, 14 जुलाई 2026 को तीसरा नमस्ते दिवस मनाया गया। यह दिवस सफाई कर्मचारियों के सम्मान और मशीनों के जरिए सीवर की सफाई को बढ़ावा देने के लिए हम बात कहेंगे मनाया जाता है। याद रखना, केंद्र सरकार की नमस्ते योजना 2023 में शुरू की गई थी, जिसके 3 साल पूरे होने पर इसका जो मुख्य कार्यक्रम है कोलकाता में आयोजित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, शेख हमद बिन खलीफा अल थानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के पूर्व शासक थे? तो आप कहेंगे भैया ये कतर के पूर्व शासक थे। आपको शायद लिखा साफ साफ दिख रहा होगा, कहां के थे? आप कहेंगे भैया कतर के थे। और याद रखना, कतर के पूर्व शासक जिनका नाम है शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और उन्हें आधुनिक कतर का निर्माता माना जाता है। क्या बोला जाता है? आधुनिक कतर का निर्माता माना जाता है, क्योंकि उनके नेतृत्व में कतर में एक संपन्न और अमीर देश बना। उन्होंने 1995 से 2013 तक कतर पर शासन किया था। आइए अगला प्रश्न है, 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर हम बात करें, इसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो आप कहेंगे भैया इसकी जो मेजबानी है वो तेलंगाना राज्य करेगा। कौन सा करेगा? आप कहेंगे भैया तेलंगाना करेगा। याद रखना, खेल मंत्री जिनका नाम है मनसुख मंडविया, इन्होंने घोषणा की है कि इस साल नवंबर में तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। और पिछले साल 7वें संस्करण इन खेलों का आयोजन बिहार में किया गया था। याद रखना, इन खेलों का मुख्य लक्ष्य युवाओं के खेल के प्रति प्रोत्साहित करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो आप कहेंगे यहां पर जो भारत की रैंकिंग है 127वें नंबर की है। याद रखिएगा, दुनिया के सबसे शांत देशों की सूची यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत 127वें स्थान पर है। हमने शायद आपको पढ़ाया भी था। इस इंडेक्स में आइसलैंड पहले स्थान पर है, जिसे दुनिया का सबसे शांत देश माना गया है। वहीं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को भारत 116वें और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला है, केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर अब क्या रख दिया है? तो आप कहेंगे भैया इसका नाम बदलकर कर्तव्य भवन क्षेत्र रख दिया गया है। क्या रख दिया है? कर्तव्य भवन क्षेत्र। अच्छा, याद रखना, नई दिल्ली में जो प्रधानमंत्री आवास के आसपास के प्रसिद्ध इलाके, याद रखना, जिसे पहले सेंट्रल विस्टा क्षेत्र कहा जाता था, उसका नाम बदलकर अब कर्तव्य भवन क्षेत्र कर दिया गया है। और यह बदलाव सरकारी स्थानों के नामों को भारतीय मूल्यों और कर्तव्यों से जोड़ने की एक पहल का पूर्ण तरीके से, प्यारे साथियों, आप कहेंगे हिस्सा है। अगला है, ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया में रहने के लिए सबसे बेहतरीन शहर कौन सा है? एक बार कमेंट में आप लोग इसका आंसर मुझे जरूर देना। ये प्रश्न कैसा है? रिपीटेड है। आइए अगले बात करते हैं, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो आप कहोगे भैया इसका संचालन जो है हरियाणा में शुरू किया जाएगा। अच्छा, यहां पर अगर आगे देखते हैं, देश की पहली जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है वह हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से शुरू की जाएगी। यह ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चलेगी।
इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 जुलाई को किया जाना प्रस्तावित है। और याद रखना, यह पर्यावरण के अनुकूल तकनीक की दिशा में एक बड़ा कदम है। और याद रखिए, अगर आपसे पूछे हरियाणा से किसको जीआई टैग मिला हुआ है और जो पहला फल है, एक बार मुझे कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। अगला है एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2027 किस शहर में आयोजित होने वाला है? तो आप कहेंगे बेंगलुरु में आयोजित होने वाला है। और यहां से जब 1 से 2 प्रश्न हम आपको रिवीजन के तौर पर डबल हमने डाल दिए हैं, जिससे कि क्या है, आप बेहतर तरीके से इनको क्या कर सकें, आप कहोगे भैया जी याद कर सकें। अगला है, हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने दोबारा उपयोग होने वाले आरबीएस रॉकेट का टेस्ट किया है? इसका भी आपको कमेंट में आंसर देना है, हम आपको यह भी बता चुके हैं। और हमारा जो अगला प्रश्न है, आप कहेंगे इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो आप कहेंगे भैया जी भारत ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। किसने किया है? आप कहोगे भैया भारत ने इसने पहला स्थान प्राप्त किया है। भारत ने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है। भारत ने स्थान चीन, रूस, कजाकिस्तान और दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर संयुक्त रूप से प्यारे साथियों प्राप्त किया हुआ है। अब अगर हम आपसे बात करते हैं, आप लोगों ने अगर ये बैच को परचेज कर लिया है तो बेहतर तरीके से आप इससे तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात है, अगर आप सुपर टेट की बेहतर तैयारी कर रहे हैं तो आप इस फाउंडेशन बैच के साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि यहां पर लूसेंट और उसके साथ साथ डीएलएड और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी, तीनों को मिक्स करके जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आप जब एग्जाम देने जाओ तो आपके 14 विषय बेहतर होने चाहिए। आपको वनडे एग्जाम स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे आपको सिर्फ संपर्क कर लेना है, वो आपको बता देंगे कैसे आपको बैच परचेज प्यारे साथियों करना है। आज की जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो मैंने बहुत सीमित रखी हुई है। एक बार आप लोग जरूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी, लाइक जरूर कर देना। कल से हमारी फिर जैसे विद फैक्ट के साथ क्लास आती थी वैसे ही आएगी। आज हमने फैक्ट को थोड़ा सा लेंदी कर दिया है। अगर आप कहीं सुपर टेट का एडमिशन ले चुके हैं तो आप हमारे ब्रह्मास्त्र बैच से अगर आप जीएस पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर एडमिशन ले सकते हैं, और इसके लिए भी आपको वनडे एग्जाम स्टडी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, मुलाकात हम आपसे अगली क्लास में करेंगे। एक बार सभी लोग बताएंगे सेशन कैसा लगा है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।